हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19। ये क्लास 8 साइंस की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हमें आज प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है, हम इसे समझते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो यहाँ आँख मतलब दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। अगर आँख न रहे तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है, क्या आपने कभी सोचा है? हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। तो चलिए एक गतिविधि करते हैं, और गतिविधि ये है कि किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सफ़ेद कागज़ का शीट लगा हुआ है, और चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर दें, ताकि उससे प्रकाश नहीं जाए, सिर्फ एक दांत से ही प्रकाश जाए। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए, जैसे यहाँ पकड़ा हुआ है, और टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक ओर प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए, जैसे यहाँ रखा हुआ है। देखिए यहाँ पट्टी रखी हुई है, और इस पर एक खासियत है, देखिएगा। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तित होकर ऐसे निकल रही है। तो प्रकाश की किरण कैसे मुड़ती है, हम इस गतिविधि के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है और फिर ऐसे शीशे से ऐसे मुड़ रही है। अब इससे कुछ बातें सामने आती हैं। वो क्या क्या हैं? आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे इधर से प्रकाश आकर जब इस जगह पर पड़ती है तो ये किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से ये किरण ऐसे परावर्तन के बाद वापस आ रही है, तो यह किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 डिग्री का कोण अभिलंब कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक 90 डिग्री का कोण है, ये अभिलंब कहलाता है। अब आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। मतलब इसके बीच का कोण, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच का कोण अभिलंब कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसके बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच का जो ये कोण होगा ये परावर्तन कोण कहलाएगा। तो हमने इस नियम को समझ लिया, ये परावर्तन का नियम कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन का नियम कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी प्रकाश किसी एक वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होने के बाद वहाँ से वो परावर्तित होता है। इसमें कुछ बातें सामने आती हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आप इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। उसके बाद अब कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं।
इन प्रश्नों को देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम आपको बाद में देंगे। प्रश्न 2 है, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ एक चित्र बनाया गया है, देखिए यहाँ आरेख है और इसको नामांकित करना है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर करवा देता हूँ क्योंकि यह यहीं पे करने लायक है। आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक किरण है जो इधर आ रही है, तो यह आपतित किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। यह आपतित किरण हो गई और यह हो गया आपतन कोण, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण। और ये है परावर्तित किरण, ये किरण ऐसे जा रही है, तो ये हो गई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, तो ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आप इसको समझ लिए। तो इस तरह से इस आरेख को आप नामांकित कर लेंगे। इस चीज को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। और प्रश्न 4 है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं क्योंकि उससे कोई भी प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों पर नहीं पहुँचेगा और वह वस्तु हमें नहीं दिखेगी। जबकि बाहर रखी वस्तु को हम देख सकते हैं क्योंकि बाहर के प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचते हैं और वस्तु दिखती है। प्रश्न 3 है, यहाँ देखिए प्रश्न 1 और प्रश्न 3 के बीच प्रश्न 2 छूट रहा है, तो प्रश्न 2 को मैंने वर्कशीट में ही करवा दिया है, आप उसको वहीं से ले लेंगे, उसमें सिर्फ नाम लिखने थे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने प्रश्न छोड़ दिया है। तो प्रश्न 1 के बाद अब हम प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 2 आप वर्कशीट से देख लेंगे। प्रश्न 3 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु के टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे, क्यों। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु से कोई किरण परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इस वर्कशीट में हमने प्रकाश के परावर्तन का नियम सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।